आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर एंड इट्स कन्वर्जन, या कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है और उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की इस वीडियो को। व्हाट इज़ नंबर, या नंबर क्या है। नंबर वे अंकीय मान होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु की गिनती करने के लिए किया जाता है, और साथ ही अंक गणितीय गणनाएं करने में भी नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 10 पेन, 20 कुर्सी, 50 लड़के, 5000 रुपये आदि। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किस तरह से गणनाएं या गिनती करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को लिखने का या फिर प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, और किसी भी नंबर को लिखने का या प्रदर्शित करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि वह नंबर किस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे कि अलग अलग नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल आदि। इन सब नंबर सिस्टम के बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए चलिए हम एक संख्या को लेते हैं और समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। माना कोई संख्या है 3425। इस संख्या को हम अगर डेसिमल संख्या पत्ती या डेसिमल नंबर पत्ती के अनुसार देखें तो यह संख्या कहलाएगी 3425। तो हमें अंकीय मान में भी इस संख्या को लिखना हो तो यह संख्या 3425 इस तरह से लिखी जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि यह संख्या 3425 इस तरह से लिखी जाती है और उच्चारित की जाती है 3425। यानी कि यहाँ इस बात को हम समझ सकते हैं कि इस नंबर में हर एक संख्या का अपना स्थानीय मान सुनिश्चित है। जैसे कि हमारा जो इस संख्या में 3 है, इस 3 की पोजीशन 1000 के स्थान को प्रदर्शित करती है। इसी तरह यहाँ जो 4 है यह सैकड़े के स्थान या 100 के स्थान पर प्रदर्शित होती है, और ये जो 2 है इसका जो पोजीशन है दहाई का है या 10 के स्थान पर है यह। और इसी तरह ये जो 5 है इसका जो स्थान है यह इकाई का स्थान है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी अंक को प्रदर्शित करने का यह एक तरीका है कि इसे किस तरह से लिखा जाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं या उपलब्ध हैं। सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों नंबर सिस्टम के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और स्कूलों में बचपन से विद्यार्थी को यही नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। डेसिमल नंबर प्रणाली में मुख्य रूप से 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, और इनकी कुल संख्या 10 होती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ये जो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनको हम अगर काउंट करें तो इनकी संख्या 10 होगी, और डेसिमल नंबर सिस्टम इन्हीं अंकों पर आधारित होता है। अर्थात डेसिमल नंबर सिस्टम में यदि आप कोई भी संख्या लिखते हैं या प्रयोग करते हैं, वो संख्या इन 10 डिजिट में से ही किसी न किसी डिजिट से मिलकर बनी होगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 239। तो यहाँ देखिए ये डिजिट 2, 3, 9, ये तीनों डिजिट इन्हीं 10 संख्याओं में से लिए गए हैं। यानी कि यहाँ 2, ये 3 और ये 9, ये तीनों डिजिट इसी 10 अंकों की संख्या प्रणाली में से ही लिया गया है। तो यह एक डेसिमल नंबर है। इसी तरह से अन्य संख्या लें अगर 9683, तो यहाँ देखिए 9683, ये चारों संख्याएं इन्हीं 10 अंकों की संख्याओं में से लिए गए हैं। तो क्योंकि हम
इस संख्या प्रणाली में इन 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और यह दर्शाने के लिए कि कोई संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम से संबंधित है, उस संख्या को हम ब्रैकेट में बंद करके उसके आधार में 10 लिख देते हैं, जहां से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संख्या डेसिमल नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई है। और जो ये हम आधार में 10 लिखते हैं, इसे हम हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस या रेडिक्स भी कहते हैं। आइए अब हम यह देखते और समझते हैं कि कोई भी डेसिमल संख्या किस तरह से बनती है। आइए हम एक संख्या लेते हैं 8739 और इसके आधार में हम 10 लिख देते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह संख्या एक डेसिमल संख्या है। अगर इस संख्या को हम उच्चारित करें तो यह संख्या होगी 8739। और अगर इस संख्या को हमने जिस तरह से उच्चारित किया है 8739, इसी तरह से इस संख्या को हम अगर तोड़कर लिखें तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं 8000 + 700 + 39, या फिर 8000 + 700 + 30 + 9। अब यहाँ ये जो संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिजिट जो है 9 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 है, और ये जो डिजिट 3 है इसकी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ 10 है, और यहाँ जो डिजिट 7 है इसकी मल्टीप्लिकेशन में 100 है, और ये जो 8 है इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1000 है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि डेसिमल संख्या प्रणाली के अंदर हर एक अंक के साथ 10 का गुणांक जुड़ा हुआ है। जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं 9 के साथ 10 की पावर 0 गुणांक जुड़ा हुआ है, 3 के साथ 10 की पावर 1 गुणांक जुड़ा हुआ है, 7 के साथ 10 की पावर 2 गुणांक जुड़ा हुआ है, और 8 के साथ 10 की पावर 3 गुणांक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कोई भी संख्या बनती है या फिर संख्या का नंबर का फॉर्मेशन किया जाता है। क्योंकि डेसिमल संख्या 0 से लेकर 9 तक के इन 10 डिजिट से ही मिलकर बनती है, तो इस संख्या का आधार 10 होता है। इस प्रकार से यह हम कह सकते हैं कि यह जो आधार है यही हर संख्या के साथ गुणांक के रूप में 10 की पावर 0 से लेकर बढ़ते क्रम में 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन इस तरह से जुड़ा होता है। और यह जो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 गुणांक है, इसका जो क्रम है यह दाएं हाथ से शुरू होता है, यानी कि जो अंक सबसे दाईं ओर होगा वहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन शुरू होगी और बाएं हाथ की तरफ यह बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से हमने जाना कि दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या किस तरह से बनती है या किसी नंबर का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। आइए अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम हमें पता है कि 2 नंबर से मिलकर बना है 0 और 1, अर्थात हम डिजिटल कंप्यूटर में जब कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कुछ भी डाटा आप ABCD या फिर 1 2 3 4 डिजिट है कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो यह डाटा कंप्यूटर के अंदर जाकर 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि बाइनरी नंबर 0 और 1 इन 2 डिजिट से मिलकर बना है और इन दोनों डिजिट की संख्या अगर गिने 0 और 1 को मिलकर तो यह 2 होती है। तो इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका आधार या बेस या रेडिक्स 2 होगा। क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 होते हैं तो इससे बनने वाली संख्या में सिर्फ 0 और 1 ही दिखाई देगा हमें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ हम कुछ संख्याएं देख सकते हैं, जैसे कि ये 1101 है, इसे ब्रैकेट में बंद करके यहाँ 2 लिखा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह एक बाइनरी नंबर है। इसी तरह से ये नीचे संख्या है जो 101010, ये भी बाइनरी नंबर है। 1110011, ये भी एक बाइनरी नंबर का प्रकार है।
आइए अब हम सीखते हैं कि किसी डेसिमल संख्या को किसी बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है या बदला जाता है, या इसको करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेंगे किसी भी छोटी संख्या का। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें डेसिमल संख्या 5 को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी संख्या में इसका आधार 2 होता है, इसलिए हम 5 को 2 से भाग करेंगे और इसके शेषफल को हम अलग से लिख लेंगे, और जो भागफल आएगा उसे वापस हम 2 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा उसे अलग लिख लेंगे। इसी तरह यह भागफल को 2 से भाग करने की प्रक्रिया चलती रहेगी और शेषफल को हम अलग लिखते रहेंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हमारा शेषफल 1 या 0 ना आ जाए। तो आइए अब हम करते हैं इस विधि को। पहले हम डिजिट 5 लेते हैं जो कि एक डेसिमल नंबर है। अब हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ हम 5 को इस तरह से लिख लेंगे और इसे क्योंकि 2 से भाग करना है तो 2 को इस तरह हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 5 को 2 से हम भाग करेंगे और उसके बाद इसके भागफल और शेषफल को नोट कर लेंगे और यहाँ हम भागफल को लिख देंगे और यहाँ हम इस पोजीशन पर शेषफल को अलग से लिख लेंगे। अब जो ये भागफल आया है इसे दोबारा उठाकर यहाँ हम फिर 2 से भाग करेंगे और फिर दोबारा हम भागफल और शेषफल को लिख लेंगे। उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे हम। यहाँ पर भागफल की वैल्यू आएगी और यहाँ पर शेषफल की वैल्यू आएगी। अब चूँकि ये भागफल 1 है, अगर इसे हम फिर 2 से भाग करेंगे तो यह 1 ही शेषफल आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर हम इन तीनों बिट्स जो शेष है इन तीनों वैल्यू को उठाकर हम एक साथ लिखेंगे और इसको लिखने की प्रक्रिया इस तरह से होगी कि इसे नीचे से ऊपर की ओर क्रमांक में लिखा जाएगा। अर्थात ये जो बिट है इसे हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस बिट को लिखेंगे और तीसरे नंबर पर इस बिट को लिखेंगे और इसे लिखकर ब्रैकेट में बंद कर यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू 5 का बाइनरी कन्वर्जन है। अर्थात डेसिमल वैल्यू 5 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होके इस तरह से होती है या बदल जाती है। यहाँ जो ये शेषफल 1 है इसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे और ये जो शेषफल है इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, 5 का जो डेसिमल वैल्यू थी उसे बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, हमने डेसिमल वैल्यू को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, क्या हम बाइनरी वैल्यू को भी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं हम इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या है। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम बाइनरी नंबर को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी नंबर का आधार या बेस 2 होता है। इसलिए हम इस बाइनरी नंबर को दाएं हाथ के अंक से शुरू करते हुए बाएं हाथ के अंक की ओर बढ़ते हुए हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई या गुना करेंगे और इनके गुणनफल को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वह हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो यह प्रक्रिया हम करते हैं। चलिए यहाँ हम बाइनरी नंबर 101 लिख लेंगे और इसको हम यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इन अंकों को जोड़ देंगे, जो कि आएगा 1 गुना में 4 जमा में 0 गुना में 2 जमा में 1 गुना में 1। 2 की पावर 0 का अर्थ होता है 1, यानी कि अगर हम किसी भी 2 की जगह कोई भी वैल्यू हम रखें और उसकी पावर 0
लें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ये यहाँ आप देख सकते हैं x की पावर 0 बराबर है 1। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर पावर 0 है तो वो 1 ही आएगा। तो उसके बाद यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया 4, प्लस 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, प्लस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1। अब इन सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे, 4 और 1 5। तो यह अंक 5 बाइनरी नंबर 101 का डेसिमल में कन्वर्ज़न है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 101/2 बराबर है 5/10। चलिए अब हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ज़न को एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हम सबसे पहले एक डेसिमल नंबर लेते हैं 19, जिसे हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 19 को हम पहले 2 से भाग करेंगे और उसका शेषफल और भागफल हम लिख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 19 को 2 से भाग करने पर भागफल 9 आया और शेषफल 1 आया। इस 9 को हमने यहाँ लिख दिया और 1 जो हमारा शेषफल है इसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इस भागफल 9 को दोबारा हम 2 से भाग करेंगे, जिसे भाग करने पर भागफल 4 आएगा और शेषफल 1 आएगा। इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे और 1 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इस 4 को जो कि भागफल है इसे दोबारा लेंगे और 2 से भाग करेंगे और 2 से भाग करने पर हमारा भागफल 2 आएगा और शेषफल 0 आएगा। इस भागफल 2 को यहाँ लिख देंगे, इस 0 जो कि शेषफल है को यहाँ लिख देंगे। अब फिर इस 2 को जो कि भागफल है इसे दोबारा लेंगे और इसे फिर 2 से भाग करेंगे। उसके बाद हमारा जो भागफल आएगा वह 1 आएगा और शेषफल हमारा 0 आएगा। इस भागफल 1 को यहाँ लिख देंगे और इस शेषफल 0 को यहाँ लिख देंगे। अब इस 1 को भी अगर हम 2 से भाग करना चाहें तो इसको जब भाग करेंगे तो इसका भागफल 0 हो जाएगा और शेषफल यह 1 ही बच जाएगा। तो इस शेषफल को हम यहीं लिखा रहने देते हैं। इस कन्वर्जन को करने के बाद जो ये शेषफल आया है, इस शेषफल को हम नीचे से ऊपर की ओर इसे बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ अंकों को लिख देंगे और यह हमारा जो 10011 आएगा यह हमारा 19 डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन होगा। आइए अब हम इस बाइनरी नंबर 10011 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं। हम इस बाइनरी नंबर को यहाँ पर 10011 इस प्रकार से लिख लेंगे और हम दाएं हाथ की तरफ से इस वैल्यू को सबसे पहले 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाएं हाथ की ओर बढ़ते हुए हम 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को और इस संख्या को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तथा इस 1 को हम 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस मल्टीप्लिकेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यह आएगा 1 गुना में 2 की पावर 4 जो 16 होता है, प्लस 0 गुना में 2 की पावर 3 को 8 लिख लेंगे, प्लस 0 गुना में 2 की पावर 2 4 होता है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, प्लस 1 गुना में 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 16 जमा में 0 जमा 0 जमा 2 जमा 1 और इसका टोटल योग आएगा 19। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि यह जो संख्या 10011 बाइनरी नंबर थी यह वापस कन्वर्ट होके डेसिमल नंबर 19 में कन्वर्ट हो गई है। हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरह से डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर का फॉर्मेशन होता है और यह भी सीखा कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम हमारी अगली वीडियो में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सीखेंगे और साथ ही इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल से इन्हें ऑक्टा और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे।
और तब तक आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें तथा साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।